सर सर प्लीज प्लीज से उठा लीजिए सर। आवाज सही है। मेरा आवाज कहाँ है? वो इतना है। निम्नलिखित में किस प्रांत से शुरू किया गया था? कौन सा प्रांत था जहां से ताड़ी विरोधी आंदोलन हुआ था? लिखिए क्वेश्चन जल्दी। मोबाइल लेके जाओ। ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में किस प्रांत से शुरू किया गया था? तो कौन सा प्रांत से शुरू किया गया था? लिख लिए सबको? लिखा हुआ सर तमिलनाडु। नहीं। ये प्रिंस कौन है जी? रीगा से है क्या? यस सर। तुम चलो ठीक। तो ताड़ी विरोधी आंदोलन ये शुरू हुआ था आंध्र प्रदेश से।
हाँ, आंध्र प्रदेश, ठीक। कहां से शुरू हुआ था? आंध्र प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? बताओ, याद है किसी को? तो संभवी दिखाई दे रहा है? संभवी, हाँ सर, दिखाई दे रहा है। क्या लिखे है, पढ़ो तो। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली हाँ है? हाँ, ठीक। कुंदन, दिखाई दे रहा है रे? यस सर। क्या लिखे है, पढ़ो। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? अब प्रणाली है, प्रणाली है। हाँ सर, वही प्रणाली है। हाँ, तो किस प्रकार की शासन प्रणाली है? आंसर लिख देते हैं खाली वन। ठीक है सर। और संसदीय, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 1977 के आम चुनाव या लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? बोलो, याद है किसी को? भारत में 1977 में आम चुनाव हुआ था जिसमें कांग्रेस हार चुकी थी, ठीक है। एक नया पार्टी बना था जिसका जीत हुआ था, ठीक है। और उस पार्टी का नाम था, सुप्रिया बताओ। सर याद नहीं है हमको। याद नहीं है? नहीं सर। जनता जनता पार्टी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। ये किनसे जुड़े हैं? डॉक्टर मेधा पाटकर किस रूप से जुड़े हुए हैं? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से। नर्मदा बचाओ आंदोलन,
लिखा हुआ हो गया सबका? निशान लेट से ज्वाइन हुआ क्या जी? मैसेज नहीं आया था सर, ओ, इसीलिए लेट हो गया। ठीक, दिखाई दे रहा है सब? यस सर। चलो उतारो जल्दी। सब्जेक्ट कौन सा है सर? सोशल साइंस जहां से लिखाए थे उसके बाद से। ठीक है सर। मेधा पाटकर होगा, हम पाकर लिख दिए, मेधा पाटकर। सर हो गया। हो गया? सिमरन, सिमरन लगता है सो गई है ना? हो गया सर। हो गया, हम सोचे तुम सो गई है। अनुप्रिया हुआ रे? अनुप्रिया नहीं, अनुप्रिया सो गई है लगता है। मैगी बनाने गई है सर। हाँ, कुंदन लिखा हुआ जी? कुंदन, कौन बाहर हो गया? हो गया सर। हो गया? यस सर। चलो हम एक बार रिपीट कर देते हैं, तुम लोग कॉपी में मिला लो। विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में किस प्रांत से शुरू किया गया था? ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सोशल साइंस में आता है, ठीक है? तो उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार या तमिलनाडु? आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो संघीय और संसदीय शासन प्रणाली है भारत में। भारत में 1977 के आम चुनाव या लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? तो जनता पार्टी को। कौन सी पार्टी को? जनता पार्टी। डॉक्टर मेधा पाटकर वरिष्ठ रूप किससे? नर्मदा बचाओ आंदोलन से, ठीक है? मिटा दें? यस सर। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम, सर्वोत्तम माध्यम है। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। तो विनिमय मतलब होता है जिससे हम खरीद कर सकते हैं, क्रय विक्रय कर सकते हैं, ठीक है? तो ऐसा कौन सा माध्यम है जिसके द्वारा हम खरीद बिक्री करते हैं? क्या लेके जाते हैं दुकान जो सामान देता है जी? पैसा सर। पैसा सर। मुद्रा। उसको मुद्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 100 का नोट। मुद्रा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? देखो, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? अभी तक बिहार बोर्ड के बुक में 14 दिया है, लेकिन रियल में अब वो 12 हो गया है। ठीक है, 14 था, अब वो 12 हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 14 तुम लोग याद कर सकता है, लेकिन अब 12 हो गया है। 14 और क्या? वो राष्ट्रीय में आप पॉ लिखे है या फिर यो है? ये रे राष्ट्रीय यो 14 था पहले, अब 12 है, लेकिन तुम्हारे एग्जाम में ऑप्शन 14 ही आएगा। ठीक है, 14 में ही लगाना है। ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन थे? ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? कुंदन बताओ, क्या लिखा रहता है नोट में जी सबसे ऊपर में? कौन सा बैंक का नाम लिखा हुआ रहता है? हम बताए सर। सर हम बैंक दे दिया ना, क्या करते हैं तुम नहीं दे? नोट में देखा ना, नोट बच्चे साहब मारे सर। कितना? ओ सर पता नहीं सर। बताओ तुम लोग, नोट क्या देखता है जी? सर हमको निजाम पता है सर। बताओ। RBI। सर रिसीव आप बैंक ऑफ इंडिया। क्या? वही हुआ सर। भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिसीव बैंक ऑफ इंडिया। RBI भी होगा सर। रिजर्व बैंक बैंक ऑफ इंडिया। ऑफ इंडिया। सर फंसा आपका। नेट फंस गया सर बहुत। सर आपका नेट फंस रहा है सर, वाईफाई लगवाइए। पूरा एकदम ढेरी देर से फंसा हुआ है सर। आए सर आए। सर इज बैक। आई नो। मुफ्त सर नहीं दिख रहा है। अब दिख रहा है? दिख रहा है सर, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, सर, नहीं दिख रहा है सर। दिख रहा है, दिख रहा है सर, दिख रहा है। हमको नहीं दिख रहा है सर, और सबको दिख रहा हो। हमको भी नहीं दिख रहा है सर। तुम लोग हमको पहले तो दिख रहा है सर। अब दिखाई दे रहा है सर। सर मेरे में भी नहीं किया है अभी तक। हाँ सर आ गया सर। सर लस्की के लिए फिर सर।
हेलो। अरे सुनाई दे रहा है आवाज। अरे सर का नहीं दे रहा है। मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है। पोल मानवीय पूंजी तो ही नहीं। निर्माण का मुख्य घटक कौन सा है? मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक क्या क्या है? आवास, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवाएं, नेट कौन शिक्षा एवं या इनमें इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। दिखाई दे रहा है? यस सर। लिखो जल्दी। आओ सर, सर अभी वो एक जो दो बना देख लो। सर वो जो लिखे हैं भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? करेंसी मतलब करेंसी है, और और एक का आंसर 100 डिजिट है। करेंसी आंसर कहाँ आंसर दिए हैं दिखाई सर? नहीं दे रहा है सर। करेंसी है, करेंसी। दिखाई नहीं दे रहा है सर। थोड़ा थोड़ा करेंसी दिख रहा है। करेंसी मतलब होता है, पहले लिखो उसको, उतारो। सर उसी तरह बैंक में भी आंसर कर आपने दिए हैं। अरे दे दो ना अपने से, क्या दिक्कत है? उत्तर सर खुद नहीं दे सकती। सर आप दिए होंगे, दिखाई नहीं देता होगा। हम हल्का सा दिए हैं। वही तो सर। चलो जल्दी लिखो। सर मिथुन नहीं आया है सर आज। पता नहीं मिथुन कहाँ गया। जल्दी लिखो। हो गया? यस सर, हो गया। नहीं हुआ सर। हो गया सर। अनुप्रिया हुआ? यस सर, हो गया। तो दुनिया में ठीक नहीं? क्या बोले सर? सुप्रिया है कि नहीं? हाँ सर, है तो। ठीक, देखो अब इसको समझ लो। सर विनिमय ये का सर, हाँ बोलो। पूरा कर रही है पढ़ाई पे। ठीक, बढ़िया है। अब देखो, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? मुद्रा। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक? राष्ट्रीयकृत मतलब क्या हुआ? जो भारत सरकार से ये लाइसेंस प्राप्त, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जो
लाइसेंस प्राप्त बैंक है वो है 14। ठीक है, ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन थे? प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी चलन होती है। ठीक है, जिस पैसे की चलन होता है वो करेंसी में गिनती के होती है उसकी। ठीक है, मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है, तो क्या है? इनमें सभी, यानी कि आवास, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, ये सभी जो होता है वो मानवीय पूंजी होता है। ठीक है, मिटा दें इसको, मिटा यस दें। सर। यस सर। WTO का फुल फॉर्म क्या होता है? बोलो, WTO का वर्ल्ड फुल फॉर्म। याद है? सुप्रिया, याद है? नहीं सर। क्या है रे? इकोनॉमिक्स में नहीं लिखवाए हम WTO को? देखो अपना बुक कॉपी में, जल्दी देखो। याद नहीं। वर्ल्ड क्या? ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्या बोले सर? विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व व्यापार संगठन। WTO को क्या बोलते हैं? विश्व व्यापार, ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है संगठन। तो WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी? 1994 या 1995 या 1996 या इनमें सभी, या इनमें कोई नहीं? ये 4 ऑप्शन दिए हैं हम, ये 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1995। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में की गई थी। ठीक है, उसके बाद है कौन सी संस्था कौन सी संस्थान होगा, संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो कौन सी? वो हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। तो छिपी बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? कृषि क्षेत्र या सेवा क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र या फिर इनमें से कोई नहीं। छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। तो छिपी बेरोजगारी कहाँ कहाँ पाई जाती है? कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर? तो छिपी बेरोजगारी पाई जाती है कृषि क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? कृषि क्षेत्र में छिपी बेरोजगारी का मतलब यह हुआ कि कुछ दिन खेत में काम किया और फिर कुछ दिन घर में आके बैठ गया। ठीक है, कुछ दिन तो उसको रोजगार मिला, उसके बाद फिर वो बेरोजगार ही है, इसलिए उसको छिपी बेरोजगारी कहा जाता है। जल्दी नोट करो। लिख लिया सबको? दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। कृषि क्षेत्र सर। हाँ, सर ये बताइए सर, बताइए। शंकरपुर जाइएगा सर? कब? सुबह रे? हाँ सर। अच्छा, सुबह हम लास्ट में बता देंगे, तुम लोग अभी पहले लिखो ना इसको। सर लिख रहे हैं सर। कल स्कूल हो जाएंगे गया सर? सर। कल सर स्कूल जाएगी? हाँ सर। अब शंकरपुर आ जाना, 7 बजे से क्लास रखते हैं कल, ठीक है? 7 सर, 6:30 बजे क्या सर? 6:30? तब क्या सर? नहीं, 7 बजे से रहते, 6:30 बजे कुहासा बहुत रहता है। अच्छा ठीक है सर, 7 बजे सर। हाँ, हो गया? मिटा दें? हो गया सर, मिटा दीजिए सर। सिमरन गया हुआ सर। रे? हो गया। संभवी? संभवी नहीं है क्या? है सर। खाना खाने चले गई हो? उसका सर नेट फंसता होगा। अच्छा, प्रिंस हो गया? आती है फिर जाती है। हो गया है सर। अनुप्रिया? तुमको बोल रही लेकिन आवाज नहीं आ रहा है।
फिर चली गई सर वो, आई फिर। तो हम एक बार रिपीट कर देते हैं। WTO की स्थापना किस वर्ष हुई? तो किस वर्ष हुई? 1995 में। कौन सी संस्था भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। छिपी बेरोजगारी पाई जाती है किसमें? कृषि क्षेत्र में। किसमें पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में। ठीक है, कितना हुआ टोटल? 12 सर, 12। ठीक, ये क्वेश्चन देखे कौन जवाब देता है? जो देगा उसको एगो टॉफी मिलेगा। कौन सी सेवा गैर सरकारी है? ए नंबर वित्त सेवा या मॉल सेवा रेल सेवा या फिर सैन्य सेवा? मॉल सेवा सर, मॉल सेवा। और किसी का? मॉल सेवा सर। और सरकार थोड़ी सर कपड़ा देती है सर। और किसी का? सैन्य, रेल, वित्त। कौन सी सेवा गैर सरकारी? गैर सरकारी मतलब क्या हुआ? जो सरकार के तरफ से नहीं हो उसी को गैर सरकारी कहा जाता है। जो सरकार नहीं देती है उसको क्या कहा जाता है? गैर सरकारी कहा जाता है। तो कौन सी सेवा गैर सरकारी है? तो गैर सरकारी वित्त सेवा तुम्हारा सरकारी है, रेल सेवा सरकारी है, सैन्य सेवा सरकारी है, मॉल सेवा जो है वो गैर सरकारी होता है। ठीक है सर सही जवाब ये चॉकलेट रेडी रहेगा। सबसे जो पहले पहले हम दिए सर। पहले जवाब जो दिया उसको ऑनलाइन टॉफी मिल जाएगा। कैसे मिलेगा सर ऑनलाइन? ऑनलाइन टॉफी मिल जाएगा ना। अच्छा देखते हैं सर। फोटो दे देगा, ऑनलाइन फोटो दे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। रास्ता पहले रीगा जाएगा सर। तिलक भैया मैं है डायरेक्ट सर। मोबाइल से भेजेगा व्हाट्सएप पे टॉपिक। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? सर्वाधिक योगदान है। ऑप्शन दे रहे हैं हम। औद्योगिक क्षेत्र या फिर सेवा क्षेत्र या विनिर्माण क्षेत्र? विनिर्माण क्षेत्र या फिर कृषि क्षेत्र? तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र सर, डी नंबर। योगदान है। कौन सा क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान होता है? बोलो। डी नंबर सर।
नहीं, सेवा क्षेत्र का। सेवा क्षेत्र में तुम्हारे सभी चीज आ जाते हैं। दुकान हुआ वो सेवा क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। कोचिंग हुआ वो सेवा क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। ये सभी सेवा क्षेत्र में आते हैं। तो दुकान से का जरूरत हमें सबसे ज्यादा पड़ती है। हो गया, मिटा दें। हो गया सर। लिखो जल्दी जल्दी। अनुप्रिया हो गया। तिलक अभी ज्वाइन हुए क्या? हो गया, हम मिटा देते हैं। जिसका नहीं हुआ बोलो जल्दी। हो गया सर, मिटा हो दिया। गया सर। हो गया सर। कल सुबह मॉर्निंग में 7 बजे से क्लास है, क्लास 9। 8 का भी सर। नहीं, 8 क्लास का 8 बजे आएगा ट्यूशन, 8:15 ठीक है तक। सर। ठीक है। ठीक है, तो आज इतना ही रहने दो, इसको कंप्लीट कर लेना तुम लोग, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, इसको याद करना, 4 बजे सुबह उठ के याद क्या करो। ये सब इंपॉर्टेंट है तुम लोग को, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना। सर थोड़ा सा हटिए ना, लो उसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया सर, आप मिटा दीजिए। तो कल जो है ना 7 बजे क्लास है तुम लोग का, ठीक है। और शंकरपुर में जाना। सर 9th क्लास ठीक है भी? सर। 9th 10th दोनों मिल के 10th में जो स्कूल जाएगी वो, और जो स्कूल नहीं जाएगा तो वो अपने टाइम में आएंगे। स्कूल बंद है, स्कूल बंद है ना? स्कूल तो खुला क्या? है। 20 तारीख है ना सर, न्यू जो आया सर वो न्यूज आया 8 एप्लीकेशन क्लास भेजा है ना। तो सर मैसेज नहीं किए विपिन, तो स्कूल खुला भी हो सकता है ना। लेटर तो आ गया 20 तारीख तक, नहीं 9th का नहीं, सिर्फ 8 क्लास तक। यस सर। ठीक है, तो हम लोग को बोले थे कि 18 तक का ना प्रैक्टिकल जमा होगा, इसीलिए हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, तुम लोग जाओ, सुबह आ जाना, सुबह पढ़ लेना, उसके बाद निकल जाना। और तिलक लोग, आप लोग जो समय उस टाइम में आइएगा, हम मैसेज कर देंगे, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है।
ठीक ठीक है तो बाय चलिए सर। बाय। अब हम स्टॉप करते हैं क्लास। हो गया सबका? ठीक है सर। हाय सर। याद करो बैठ के सब कोई। सर